Hello students, today's discussion is about forms of technical writing from Unit 4 Technical Report Writing. So let's discuss all the forms of technical. Firstly, we will discuss about the introduction. What is introduction? A technical report is a formal report prepared to convey the technical information to management and employees. एक्चुअली जो टेक्निकल रिपोर्ट होता है वह एक फॉर्मल रिपोर्ट होता है जो कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट इन अ प्रोफेशनल मैनर. ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि किसी टेक्निकल रिपोर्ट्स को टेक्निकल जो टॉपिक्स होते हैं उसको प्रोफेशनली कैसे प्रिपेयर करना होता है. टेक्निकल राइटिंग इज यूज इन अ वास्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. देयर आर vast range of technical writing, and these are letters, reviews, reports, presentations, memorandum, web pages, proposals, circulars, etc. So let's discuss some of these forms of technical writing. Firstly, we will discuss about the letter form. What is letter form? It is simply a letter which is in written form, and it is written to a person or group within a professional setting. तो यह एक रिटर्न मैसेज होता है जो कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए लिखा जाता है. इट में वेरी इन लेंथ डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड मैसेज ऑफ द लेटर. लेटर की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि राइटर का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है और उसका मैसेज क्या है. इट मीन्स लेटर का जो टाइप है वो किस तरह के ऑडियंस के लिए या रीडर के लिए है. The letter can address anyone including clients and customers, managers, agencies, suppliers and other business personnel or organizations. As I already told you that it depends on what is the writer's objective and who are the reader of this letter. It is important to remember that any letter form is a legal document. यू मस्ट रिमेंबर दैट ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑनेस्ट एंड वैलिड होने चाहिए. किसी भी तरह का इसमें डिसऑनेस्ट वे में या इनवैलिड इंफॉर्मेशन नहीं होने चाहिए. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन, you know that what is the introduction. Then again we will talk about the body, that is the main part of that letter. In this we have to know about, provide background or history regarding the purpose of the letter. टॉक अबाउट की पॉइंट्स यू आर मेकिंग. जो की पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना. देन इंक्लूड अ जस्टिफिकेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन पॉइंट. इट मीन्स जो मेन पॉइंट्स है उसको जस्टिफाई करना. एंड लिस्ट एनी इम्पोर्टेंट डेट, डिस्कशंस एंड कन्वर्सेशन दैट आर रेलिवेंट. अगर कुछ प्रीवियसली कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स या डिस्कशन या कुछ कन्वर्सेशन हुई है उसे भी लिस्ट आउट करना. एंड आस्क क्वेश्चंस इफ नेसेसरी. अगर ज़रूरत है तो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लिखना. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन, एज यू नो दैट दिस इज द समराइजेशन ऑफ द होल पार्ट. सो समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेटर. Restate the problem and resolution if relevant. Provide contact information that will be in form of email, phone number, fax, etc. Now the last is closing salutation. Closing salutation, it means लास्ट में कुछ एंडिंग जो सैल्यूटेशंस होते हैं जो प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं. विद आर सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली योर्स ट्रूली, बेस्ट एक्सेट्रा. बट यदि हमें कुछ डाउट है कि हमें समझ में ना आए कि हमें कौन से वर्ड यूज़ करना है, तो इट विल बी बेटर दैट वी विल यूज़ जस्ट थैंक्स और थैंक यू. Now memorandum. What is memorandum? Memorandum, the short form of memorandum is a memo. What is memo? Memo is a type of document used to communicate with others in the same organization. Memo या memorandum जो होता है ये भी डॉक्यूमेंट का एक प्रकार ही होता है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए सेम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है. इट मीन्स अगर हमारी संस्था में लोगों से कुछ बात करनी है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो हम मेमोरेंडम को इसे यूज़ कर सकते हैं. Memos or memoranda are typically used for fairly short messages of one page or less. एक पेज या इससे कुछ कम में इसके कंटेंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं. But sometimes it may have several pages, and that is a type of informal report. इसमें कुछ हम several pages with more than one pages भी यूज़ कर सकते हैं जो कि informal report के अंतर्गत आता है.
So here you can see a sample of memo. मेमोरेंडम का एक सैम्पल मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है जो आप लोग देख सकते हैं. इसमें फर्स्टली हमें जिसको मेमो देना है, देन सेकेंड वन अगर किसी को कॉपी भेजनी है, देन सपोज पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट को हमें उसकी कॉपी देनी होती है, तब हम इसकी एक कॉपी प्रिपेयर करते हैं. देन फ्रॉम हु इज़ द पर्सन and who will send that memo. Like suppose प्रिंसिपल है, वो किसी को कुछ मेमो देना चाहते हैं, जिस डेट पे ये मेमो रिलीज होगी. दैन सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट मेमो. यहाँ पे मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, दैट इज नीड फॉर न्यू मेमो फॉर्मेट. देन सम कंटेंट विल बी हियर एंड आफ्टर एंडिंग वी विल यूज थैंक यू. नाउ द पर्पज़ ऑफ मेमो. मेमो का जो पर्पज़ होता है एक्चुअली ये इन्फॉर्म ही करने के लिए होता है, बट इट ओकेजनली इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ परसुएसन और अ कॉल टू एक्शन. लेकिन कभी कभी इनका जो यूज़ होता है हमें किसी एक्शन के लिए भी किया जाता है. सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट में कुछ एक्शन लेना है या कुछ काम ऐसी एक्टिविटी करानी है, तो उसके लिए भी उस पर्टिकुलर पर्सन को मेमो रिलीज किया जाता है. All organizations have informal and formal communication network. Now we will talk about another form, that is review form. A review is a systematic examination of a document by one or more people with the main aim of finding and removing errors early before submitting the report. Review means एक systematic examination होता है, just like किसी document का जब हम inspection करते हैं जिसमें one or more than one people भी इन्वॉल्व होते हैं, और इनका जो मेन एम होता है वो किसी भी एरर्स को या फॉल्ट को फाइंड आउट करके उसे रिमूव करना है जब तक हम उस फाइनल रिपोर्ट को सबमिट ना कर लें. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिव्यू प्रोसेस. रिव्यू प्रोसेस के भी अलग अलग काइंड्स होते हैं, लाइक नैरेटिव, सिस्टमेटिक एक्सेट्रा. सिस्टमेटिक रिव्यू is used in technical writing. The main for us, that is systematic review. The one of the main kind of systematic review is peer review. peer review जो होता है systematic review का एक kind होता है, types होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी important होता है. Now what is peer review? Peer review, it is also called peer editing. Almost ये this is just like a kind of editing. It means people getting together to rate, comment on and recommend improvements on each other's work. Peer review means होता है जो people होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उस पर कमेंट करते हैं या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं. Peer reviewing is also important in team writing. टीम राइटिंग में सपोज कुछ वर्क हो रहा है या जैसे आप लोग ग्रुप में कुछ प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो इस तरह का जो वर्क होता है उसमें peer reviewing की नीड होती है. It is how individual team members review each other's draft of the writing project. Peer review is the first stage review. ये किसी भी रिव्यू का फर्स्ट स्टेप होता है और इस रिव्यू में जो भी एरर्स होते हैं उसमें 80% एटलीस्ट एरर को फाइंड आउट किया जाता है. कॉन्सेंट्रेशन, जो मेन कॉन्सेंट्रेशन इसमें होती है, दैट इज़ ऑन द फंक्शनैलिटी एंड ग्रामर पार्ट. जो ग्रामर पार्ट होता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी या जो टेक्निकल जो कुछ रिपोर्ट्स होते हैं उसकी डिटेल्स होती है, उस पर मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है. यू कैन सी अ फॉर्मेट for peer review. Now we will talk about the agenda. Agenda, this is one of the most common word, we often use this term. And what is agenda? Agenda actually होता है कि जब हम कोई मीटिंग या कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करानी होती है तो उससे पहले हम एजेंडा बनाते हैं. जस्ट एक लिस्टिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है, कौन सा टॉपिक है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, किन किन लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे एजेंडा बोला जाता है. एन एजेंडा ऑल्सो कॉल्ड अ डॉकेट. इसे हम डॉकेट या शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं. डॉकेट, यू ऑल नो दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो डॉकेट और अ शेड्यूल, एंड इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है. An agenda helps in preparing for a meeting by providing a list of items and a clear set of topics, objectives and time frames that are needed to be discussed upon. जिस टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने टाइम के लिए हमें ये अपनी मीटिंग रखनी है, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंडा. एजेंडा का फॉर्मेट
मैंने नीचे एक बनाया है, यू कैन सी हियर। फर्स्टली मीटिंग एजेंडा टाइटल, उसका टाइटल क्या है। सपोज आपका जो टाइटल है यहाँ पे एनुअल फंक्शन है, तो यू कैन राइट हियर द एनुअल फंक्शन। नाउ मीटिंग इंफॉर्मेशन, मीटिंग इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस, अगेन जो पर्पस है इसका कि क्या क्यों आप कराना चाह रहे हो और कौन कौन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। डेट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ करस्पॉन्डेंस, नॉर्मली डेट वही होती है जिस डेट पे हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं। लोकेशन, लोकेशन सपोज आप स्टाफ रूम में कर रहे हैं, प्रिंसिपल रूम में कर रहे हैं, या फिर आप अपने एचओडी के साथ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। टाइम, कौन से टाइम पे जो मीटिंग है उसका कमेंसमेंट हुआ है, मतलब कौन से डेट पे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो टाइप है ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन और असेसमेंट क्या है। एक्चुअली मैंने जो टॉपिक बताया है उससे थोड़ा ये हट के है, बट एक टेक्निकल अगर हम एजेंडा तैयार करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या डिस्कशन है या असेसमेंट के फॉर्म में है। टाइम ऑफ अराइवल, टाइम टू बिगिन द मीटिंग, मीटिंग में जो अराइविंग टाइम है वो क्या है। टाइम ऑफ एडजर्नमेंट, इट मीन्स मीटिंग का जो एंडिंग टाइम पीरियड है वो कितने बजे का है। नाउ अटेंडेंस, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, कितने पर्सन्स, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं विद देयर नेम्स। नेक्स्ट वन इज preparation for meeting. Please read instructions to be followed, as you know that all the instructions to be followed by the student as usual by all the people. Please bring things supposed to be carried, that action items. कुछ action items होते हैं जिसमें बिफोर एक्शन आफ्टर एक्शन होते हैं। सपोज कुछ पुरानी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें जो चीज़ें हमने रेफर की थी वो सारी चीज़ें एक्शन आइटम्स के अंदर होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैनुअल। Manual is, I think it is a very common word for you that you always see, you can see your lab manuals in your laboratory. So what is technical manual? It is a straightforward task that involves organizing steps and creating clear, concise wording. The goal of a technical manual is to provide information on how to perform an operation in the least amount of steps and in the clearest possible manner. मैनुअल जो प्रिपेयर किया जाता है उसका जो मेन जो रीज़न होता है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सपोज कोई ऑपरेशन है, उसको ऑपरेशन इन द सेंस कोई टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसके जो मेन जो शॉर्ट स्टेप्स होंगे वो क्या क्या होंगे और पॉसिबली ये किस वे में सक्सेस होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके लेबोरेटरीज में जो डिफरेंट लेबोरेटरीज आप जाते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, वहाँ पे भी एक लैब मैनुअल बना होता है। Now we will talk about the proposal. Proposal, it is also clear with its name, proposal. Proposal is also a type of document that tries to persuade the reader to implement a proposed plan or approve a proposed project. सपोज आपको कुछ प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है या कुछ टास्क दिया गया है तो पहले आप उसका एक प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे कि इस प्रपोजल में आपको क्या क्या चीज़ें कंटेंट जो है वो रहेंगी और कौन सी चीज़ें, कौन सा टास्क करने से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। तो नॉर्मली किसी भी प्रपोजल को इसलिए बनाया जाता है कि उसका जो फुलफिलमेंट होता है या जो एम होता है वो सक्सेसफुली अचीव हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैब रिपोर्ट। It is again very common or easy for you. This is also another form of technical writing. The main purpose of a lab report is to explain the occurrence in a lab so that others will be able to gain information. एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से ही बनाया जाता है। आप लोग भी अपनी लेबोरेटरी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें जो कंटेंट्स होते हैं आप लोगों को पता है क्या क्या होती हैं, इसका एम क्या होता है, इसमें रिसर्च, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, ऑपरेटर्स यूज, ये सारी चीज़ें मिलके एक लैब रिपोर्ट बनती है। सो दिस आर ऑल द मेजर forms of technical writing and this is very useful form for you and the almost each and every person is used in one and another way the forms of technical writing. ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अभी आप लोग के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो है ही इम्पोर्टेंट, बट वैन एवर यू विल डू सपोज एमटेक और योर पीएचडी प्रोग्राम्स, so some forms of technical writing is very important for you.
So please try to understand what are the main forms of technical writing, and you will also prepare for web pages, newsletters, and the many other forms of technical writing. Thank you.